सभी शिक्षक साथियों को मेरा प्रणाम और सभी को जय श्री राम। ठीक है, क्योंकि शिक्षक एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है हमारी लाइफ में। तो यहाँ पे जो आज बात करने वाले हैं अपन, वो करेंगे एमजीजीएस कट ऑफ की। हालांकि इसमें कई फैक्टर्स हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे, जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये चीज़ें हैं। मैंने 7-8 क्वेश्चन लिए हैं, फिर लास्ट में कट ऑफ की चर्चा है अपन की। सभी जिलों के बारे में थोड़ा जानेंगे। उससे पहले देखो, कहाँ कितनी उपस्थिति रही वो भी बताऊंगा, किसकी मेरिट किस आधार पे ऊपर जाएगी वो भी चर्चा करेंगे। मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, ये सारे जितने आपको पता चल जाए कि वीडियो में किस चीज़ की बात हो रही है। अगर आपका क्वेश्चन इस वीडियो में है तो ये आप वीडियो देख सकते हैं, वरना जरूरत ही नहीं है वीडियो देखने की। तो यहाँ पे पहला प्रश्न आता है कितने परसेंट डिलीट होंगे। दूसरा आता है 10% बोनस अंक, जो आपको 10 बोनस अंक मिलने की बात कही गई है वो किसे मिलेंगे। आंसर की कब आएगी। आपका रिजल्ट मैंने इसमें ऐड नहीं किया है, वो भी बता दूंगा कब आ रहा है। 40% से कम है तो क्या होगा, और ऑल क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करे तो क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग कितनी है, कट ऑफ किस जिले में अधिक रहेगी, और फिर कट ऑफ कितनी क्या रहेगी इंग्लिश वगैरह वगैरह जो भी है आपका साइंस मैथ। सो ये क्वेश्चंस है जो मैंने आपको बता दिए। अब इन पे एक एक फैक्टर पे अपन बात करेंगे। तो पहले आ जाते हैं इस पे, पर उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। अपना एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और दो अपने व्हाट्सएप ग्रुप है, एक नर्सिंग का एक नॉन नर्सिंग का। तो नर्सिंग वाला तो आपके काम का नहीं है शिक्षक के, और नॉन नर्सिंग वाला जो है अब उसे ज्वाइन कर लेना दोनों, और टेलीग्राम एक ही है, इसको भी ज्वाइन कर लेना। तो नॉन नर्सिंग वाला प्रॉपर मेंशन है, मैंने लिखा है नर्सिंग और नॉन नर्सिंग, नॉन नर्सिंग का आपके लिए है तो ज्वाइन कर लेना। ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में आप कुछ भी पूछ सकते हैं, आगे आपका जो भी प्रोसेस होगा वो पूछ सकते हैं उसके बारे में। टेलीग्राम में आपको अपडेट मिलती रहती है, जैसे मैंने आज ही वो डाला था कि इनमें अधिकतर क्वेश्चन के जवाब आज के अखबार में है। आज का अखबार की कटिंग डाली है मैंने टेलीग्राम में, और उसमें अधिकतर क्वेश्चन के जवाब हैं आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें पहले क्वेश्चन की कितने परसेंट डिलीट होंगे, तो पहले क्वेश्चन का तो मुद्दा यहाँ पे सीधा सीधा है। मैं एक सेकंड कि आपका पहला क्वेश्चन तो सीधी सीधी बात है, ये जो क्वेश्चन है ये आपका आंसर की आने के बाद पता चलेगा। क्योंकि आपके आंसर की आएगी उसके बाद अपन देखेंगे कितने परसेंट डिलीट हो सकते हैं कितने नहीं हो सकते, क्योंकि आप जब मिलान करेंगे तभी उसके बाद ही पता चलेगा कि कितने परसेंट अपने राइट है लेकिन बोर्ड इसको गलत मान रहा है, तो इस चीज़ पे रीट लगेगी, उसके बाद पता चलता है। ठीक है, तो आंसर की आने दो। अब दूसरा सवाल आता है कि आंसर की आएगी कब, तो आंसर की आपकी आजकल में ही आ जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको। ओके, अब बात आती है कि 10 बोनस अंक किसे मिलेंगे और 40% से कम है तो क्या होगा। ये दोनों सवाल आपस में रिलेट करते हैं। अब देखो, जो 40% वाला क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया फिक्स है, बरकरार है। आज की दैनिक भास्कर की कटिंग में आया है, देख लेना कि 40% आपको न्यूनतम अंक लाने होंगे। अब उस चीज को ये हटाते हैं या नहीं हटाते वो अलग बात है। अब यहाँ पे ये 10 बोनस अंक वाला है ना, ये इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर देगा अगर किसी के कम भी हैं तो। कैसे, वैसे तो ये क्राइटेरिया अपन समझ नहीं आ रहा माने या नहीं माने, क्यों, क्योंकि ये 10 बोनस अंक भी दे रहे हैं। अब देखो, 40 का जो क्राइटेरिया है उसके मुताबिक अगर आप इसमें 10% ये बोनस अंक मिलाते हैं तो आपका 40 का क्राइटेरिया रहा कहाँ फिर, ये भी तो है ना। लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं 40 का क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन आज की दैनिक भास्कर की कटिंग में आया है, आप देख लेना कि मिनिमम आपको जो है 40% लाने होंगे, उसके बाद आपकी कट ऑफ है वो मेरिट निकाली जाती है। अब बात आती है कि 10%, ये 10 बोनस अंक है ये किसे मिलेंगे, तो ये तो मिलेंगे तो उसे जिसकी मतलब पोस्टिंग मान लीजिए बाड़मेर में है, और वो बाड़मेर में ही अपनी ज्वाइनिंग फिर से लेना चाहता है, तो उसको 10 बोनस अंक मिल जाएंगे। फिर 40% का क्राइटेरिया का क्या हुआ, रहा कहाँ। तो ये चीजें भी जरूरी है। तो इन दोनों सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे अपने, कि आंसर, ये 3-4 सवाल है इनके मैंने जवाब आपको बता दिए। तो अब आता है अपना 5वां सवाल। ओके, सो 5वां सवाल अपना क्या है, ऑल क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करे तो क्या होगा। अब ये एक मुद्दा है जो अब की बार राजस्थान सरकार में बना दिया गया है। देखो क्या है कि 5 ऑप्शन आते हैं जिनमें से एक ऑप्शन होता है ई। यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपको ई ऑप्शन पर टिक करना होगा, लेकिन आप नहीं करते हैं तो इसमें इफेक्ट पड़ता है। देखो इस बात पर, मतलब ये कुछ क्वेश्चन होते हैं कि आप 10 से ज़्यादा छोड़ रहे हैं या 15 से ज़्यादा छोड़ रहे हैं या 5 से ज़्यादा, अलग अलग भर्तियों का अलग अलग नियम होता है।
तो इतने क्वेश्चन अगर आपके हैं तो उसके बाद आपकी नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट होती है, जैसे 1/4। ओके, उसके बाद आपकी नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट हो जाएगी। मेरे हिसाब से 10 क्वेश्चनों की शायद छूट है कि 10 आप छोड़ सकते हैं, बाकी अगर ज़्यादा छोड़ते हैं आप तो आपकी 1 से 1/4 क्वेश्चन आपकी जो है नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट हो जाती है। वहां से 10 या 15 क्वेश्चन है आपकी, उतनी छूट होती है आपको। उसके बाद आपको ये जो है नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट कर देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है हमारे। तो नेगेटिव मार्किंग तो आपको, अगर आपने विज्ञप्ति को ध्यान से देखा हो तो उसमें लिखा है 1/4। अब 1/4 कोई ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग नहीं है हिसाब से, मान के चलो बाकी अदर एग्जाम से। तो 1/4 एक अच्छा खासा है आपके लिए, क्राइटेरिया है। अगर आप करते हो स्कोर अच्छा खासा तो उसमें ये ज़्यादा बाधा नहीं डालता है। ओके, अब आता है कट ऑफ किस जिले में अधिक रहेगी। तो कट ऑफ की बात देखो, किस जिले में अधिक रहेगी, इस चीज़ की बात तो ऐसी है कि ये आपकी उपस्थिति पर डिपेंड करता है कि आपने कितनी उपस्थिति दर्शाई है वहां पे। तो अगर आपने आज का अखबार देखा होगा तो उसमें साफ साफ आया है कि जालोर जिले की सबसे अधिक उपस्थिति रही है। जालोर, बाड़मेर और एक है जैसलमेर, इन 3 जिलों की सबसे अधिक रही है। तो ऑब्वियस ही बात है इन 3 जिलों की कट ऑफ भी हाई रहेगी, जहाँ उपस्थिति जितनी ज़्यादा है। अब आप बोलेंगे सर उपस्थिति से क्या मैटर है, ये तो सेंटर था। तो भाई देखो सीधी बात है, जहाँ सीटें हैं, इतनी सीटें थी, मान लीजिए जैसलमेर में उतनी उन्होंने उपस्थिति दर्शाई तो उतनी कट ऑफ वहाँ पे आएगी, इतनी हाई जाएगी, सीधी बात है। जितनी ज़्यादा कैंडिडेट जिस जिले में होंगे उतनी कट ऑफ हाई रहेगी। ओके, सो यहाँ पे ये बात हो गई कि जालोर, बाड़मेर और जैसलमेर। अब सबसे कम की बात कर लेते हैं अपन। सबसे कम है चूरू जिले की, पर चूरू जिले में पोस्ट भी कम है, पोस्ट कम है वैसे भी कम है। तो यहाँ पे ये मान के चलते हैं कि चूरू जिले में जो है सबसे कम कट ऑफ रह सकती है। अब आती है अपनी कट ऑफ की। देखो कट ऑफ पर बात आती है तो आपने वीडियो अब तक कट ऑफ के लिए ही देखा होगा, मुझे पता है, क्योंकि इन ज़्यादा सवालों का मैटर नहीं था, मेन बात थी कट ऑफ। देखो पहली बात तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा, कट ऑफ तो देखो लोगों के जो ज़्यादातर आ रहे हैं नंबर, वो कहाँ से कहाँ तक आ रहे हैं। देखो उनके आ रहे हैं 40 से 50 के बीच में ज़्यादातर लोग, 50 से 65 के बीच में लगभग लगभग फिर ज़्यादा लोग हैं। फिर आता है 70 से या 65 से मान ली 75 के बीच में बहुत कम लोग हैं। अब 65 से 75 के बीच में आपको 10% लोग मिलेंगे, इतने ही। 50 से 65 के बीच में आपको लगभग लगभग 30% लोग मिल जाएंगे आराम से। और ज़्यादा लोग हैं इसमें 30 से 40%, बाकी जो बच गए वो 40 से भी कम है कुछ लोग। ठीक है, अगर 40 से कम अपन ज़्यादा ना माने तो 15% लोग तो होंगे। तो यहाँ पे जो कट ऑफ का क्राइटेरिया रहेगा वो क्या रहेगा, आप अनुमान लगा सकते हैं इस चीज़ से कि ज़्यादातर नंबर हैं वो 65 तक रह जा रहे हैं और फिर रह जा रहे हैं 75 तक। 75 तक 10 से 15% लोग आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे जो अपन कट ऑफ बताएं वो किस सब्जेक्ट की अधिक रहेगी, तो वो तो है इंग्लिश। और लेवल कौन से की रहेगी, तो वो है अपना 2। ठीक है, इनकी अधिक रहने वाली है कट ऑफ। कितनी रहेगी वो बताऊं, तो यहाँ पे आपकी 65 तक कट ऑफ जा सकती है, 65 से 70 इंग्लिश वालों की। ठीक है, ये मेरा अनुमान है, मैं नहीं कहता कि कल को मतलब मैं ही सत्य हूँ, मैं ही मतलब जो भी हूँ खुदा हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक आम आपकी तरह ये काम अभ्यर्थी हूँ या टीचर हूँ, जो भी आप मानना चाहें वो हूँ, जो बस अपना एक ये है कि अपना यूट्यूब प्लेटफॉर्म चलाता है, आपको एक अच्छी शिक्षा देता है जहाँ तक हो सकती है मेरी तरफ से। तो मैंने ये मान के चला है अनुमान कि इस के बीच की आपकी कट ऑफ जो है जा सकती है, ये हाईएस्ट कट ऑफ है। अब इससे ऊपर मत जाना, हाईएस्ट बताइए मैंने, मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब कि इतनी से स्टार्ट होगी, ये नहीं है। स्टार्ट आपकी हो सकता है 60 से ही हो जाए, पर अगर मैं मानूं कि अपना जो है अगर स्टूडेंट कर रहे हैं तो वो 65+ का स्कोर अपना मान के रखें कि 65+ है तो मेरा इंग्लिश में चयन हो सकता है, ये एक उम्मीद रखें आप। ओके, अब बात आती है जो नॉर्मल जो बच गए बाकी के, तो इनका मैं अलग से तो कुछ बता नहीं रहा। मेन बात है कि लेवल 1 की जो कट ऑफ है वो लेवल 2 से कम रहेगी, लेवल 2 की अधिक रहेगी।
अब बात आती है पीटीआई फर्स्ट ग्रेड लेवल असिस्टेंट। देखो एक मोटा मोटी अनुमान मैं आपका बताऊं तो आपकी कट ऑफ 50 से 60 के बीच में रहेगी। ये मोटा मोटी अनुमान है, बाकी अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, साइंस मैथ और अलग अलग जो आपके डिपार्टमेंट है वो भी अलग अलग हो गए, जैसे लैब असिस्टेंट अलग चीज़ है, लेवल 2 अलग चीज़ है, पीटीआई अलग चीज़ है। तो उस चीज़ में आपका अलग अलग स्कोर निकालना मुश्किल है, और हम कोशिश करेंगे अगर निकल जाए। पर उससे पहले ये बोल रहे हैं कि हम रिजल्ट कब आएगा उसकी बात करेंगे, तो ये बोल रहे हैं 5 सितंबर के आसपास हम रिजल्ट दे देंगे। हालांकि इतना जल्दी पॉसिबल मुझे तो नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी मान लीजिए अपन 10 तक आ जाता है तो भी उससे पहले यार इतनी कैलकुलेशन बतानी मेरे हिसाब से मुश्किल हो जाती है। अगर मैं एक एक सब्जेक्ट का एक एक जो आपके लेवल 1 का निकालने बैठूं या लेवल 2 का या पीटीआई का निकालने बैठूं, तो कम से कम अपने को ऐसा होता है कि रिजल्ट जब आता है तो महीने 2 महीने लगा देता है, उस बीच अपन कट ऑफ देख सकते हैं। लेकिन अब भी हम इतना अनुमान नहीं दे सकते। अगर आपकी कट ऑफ जल्दी आ रही है तो आपको वीडियो देखने से फायदा क्या है, क्या फायदा है इस चीज का। तो भाई मेरे हिसाब से अगर वीडियो पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भूलना मत। एक अच्छे शिक्षक हैं आप, और अच्छे शिक्षक होने के नाते एक शिक्षक को सपोर्ट जरूर करें, तो सब्सक्राइब करें प्लीज़। और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। किसी भी चीज़ में कोई समस्या आए तो पूछ सकते हैं आप, अपना व्हाट्सएप टेलीग्राम सब कुछ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना। ओके, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।